बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स यूनिट नंबर 16 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द गैस। गैस के प्रेशर और डेंसिटी के दरमियान कौन सी रिलेशन होती है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। स्टूडेंट्स, यूजिंग आइडियल लॉ पीवी इक्वल होता है एनआरटी के। यहाँ पे एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है एम डिवाइड बाई एम। स्मॉल एम जो है यहाँ पे गैस का मैस है, जबकि कैपिटल एम जो है वो मोलर मैस है। और डेंसिटी इक्वल होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह इस फार्मूला में हम एम बाई एम पुट कर देते हैं, तो प्रेशर इक्वल आ जाता है एम आर टी डिवाइड बाई एम वी। चूंकि डेंसिटी मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो यहाँ से एम बाई वी की जगह हम रो लिख देंगे, तो प्रेशर आ गया रो आर टी डिवाइड बाई एम। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। सो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, which of the following is correct formula for the root mean square speed of a molecule in a gas at the absolute temperature T। एब्सोल्यूट टेम्परेचर T के ऊपर गैस मॉलिक्यूल की रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वी आर एम एस इक्वल टू 1.73 इंटू स्क्वायर रूट के टी बाई एम। एक्चुअल में ये फार्मूला होता है स्क्वायर रूट 3 के टी बाई एम। जब स्क्वायर रूट 3 करते हैं तो वो 1.73 आ जाता है। यहाँ पे आर एम एस जो लिखा हुआ है ये रूट मीन स्क्वायर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, which of the following motions of ideal gas molecules determine the temperature। आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स की कौन सी मोशन इनके टेम्परेचर को डिटरमिन करती है। ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन या ऑल टाइप्स ऑफ मोशंस। इन एन आइडियल गैस जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल्स की वो इक्वल होती है 3/2 के टी के। इस रिलेशन से हमें पता है चलता है कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की, जबकि रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन टेम्परेचर को जो है वो अफेक्ट नहीं कर रही होती। सो ऑप्शन ए ट्रांसलेशनल मोशन इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यूज है, which of the following gases possesses the maximum root mean square velocity at the same temperature। चार गैसेस हमें गिवन है, हमने ये बताना है कि अगर टेम्परेचर सेम हो चारों गैसेस के केस में तो किस गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या हीलियम गैस की। यहाँ पे मैंने इन सब गैसेस के मोलर मैस जो है वो लिख दिए हैं। ऑक्सीजन का मोलर मैस होता है 32 ग्राम पर मोल, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम पर मोल, हाइड्रोजन का 2, जबकि हीलियम का 4 ग्राम पर मोल। अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला होता है 3RT बाई एम अंडर द रूट। तो आपने एक चीज ज़हन में रखनी है कि 3RT भी यूज होता है फार्मूला में, 3KT भी यूज होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस फार्मूला से हमें पता चलता है कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मैस के। इस फार्मूला से हमने ये रिलेशन लिख ली। इसका मतलब ये है कि इन चारों गैसेस में से जिस गैस का मैस कम है उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। और मैसेज मैंने यहां पे लिखे हैं, चूंकि हाइड्रोजन गैस का मोलर मैस सबसे कम है लिहाजा इसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। सो ऑप्शन सी हाइड्रोजन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, रियल गैसेस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स। दो तरह की गैसेस होती हैं, रियल गैसेस भी होती हैं और आइडियल गैसेस भी होती हैं। जो रियल गैसेस होती हैं वो आइडियल बिहेवियर से डिविएट करती हैं क्योंकि इनके गैस मॉलिक्यूल्स ऑप्शन ए कलरलेस होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या इनकी स्पीड हाई होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। 6 MCQs है, the root mean square speed of gas at 27 degree centigrade is VRMS। If the temperature of the gas is raised to 327 degree centigrade, then which of the following will be the root mean square speed of gas। अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गैस की रूट मीन स्क्वायर स्पीड VRMS है
और अगर इस गैस का टेम्परेचर अब बढ़ाकर 327 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो हमने ये बताना है कि इस गैस की रूट मीन स्क्वायर स्पीड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। सपोज कर लेते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो v1 है और 327 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगी वो v2 हो जाएगी। ये हमारी अजम्पशन है। हमें पता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट 3RT बाई m। इस फार्मूला से हम लिख सकते हैं कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। तो लिहाजा v2 बाई v1 आ जाएगा स्क्वायर रूट t2 बाई t1। ये फार्मूला हमने लिख लिया इस रिलेशन को जो है वो यूज करके। अब T1 टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए केल्विन में कन्वर्ट किया 273 इसमें ऐड करके तो ये 300 केल्विन आ जाता है। सिमिलरली जो T2 टेम्परेचर है वो है 327 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 600 केल्विन आ जाएगा। अब ये टेम्परेचर T1 और T2 इस फार्मूला में पुट कर दिए तो V2 बाई V1 यहां से आ जाता है स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, V2 इक्वल आ जाएगा V1 इंटू स्क्वायर रूट 2, क्योंकि V1 जो है जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो VRMS के इक्वल है। लिहाजा यहाँ पे V1 की जगह VRMS पुट कर दें तो V2 आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू VRMS। लिहाजा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अंडर रूट 2 इंटू VRMS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, Which of the following is the ratio of root mean square speed of oxygen and hydrogen at same temperature? सेम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूट मीन स्क्वायर स्पीड की रेशियो हमने फाइंड करनी है। अगेन सबसे पहले रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट करने का फार्मूला लिख लिया स्क्वायर रूट 3RT बाई m। इस फार्मूला से ये रिलेशन लिख ली कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मास के। हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2 ग्राम पर मोल, जबकि ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32 ग्राम पर मोल। चूंकि हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूट मीन स्क्वायर स्पीड की रेशियो फाइंड करनी है, लिहाजा ये लिख दिया VRMS O2 डिवाइडेड बाई VRMS H2। हमने यहाँ पे ये रिलेशन ड्राइव की है कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ मास के। लिहाजा ये जो है ऑक्सीजन की रूट मीन स्क्वायर स्पीड डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन की रूट मीन स्क्वायर स्पीड ये इक्वल आ जाएगी m ऑफ h डिवाइडेड बाय m ऑफ o स्क्वायर रूट। हाइड्रोजन का मास जो है स्क्वायर रूट में नोमिनेटर में है, जबकि ऑक्सीजन का मास जो है वो डिनोमिनेटर में है। उसकी वजह यही है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड की इनवर्स रिलेशन है स्क्वायर रूट ऑफ मास के साथ। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास हमने यहाँ पे लिखे, ये आप यहाँ पे पुट कर दें स्क्वायर रूट में। जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी 1/4। सो ऑप्शन सी 1:4 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट 8 MCQs है, डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 6 into 10⁵ पास्कल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। गैस की डेंसिटी उसने हमें बता दी है प्रेशर 6 into 10⁵ पास्कल पर, तो हमने गैस मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का एक फार्मूला ये भी होता है 3p/ρ स्क्वायर रूट। अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम इन टर्म ऑफ प्रेशर और डेंसिटी लिखें, अब हमें प्रेशर भी गिवन है और डेंसिटी भी गिवन है, प्रेशर और डेंसिटी की वैल्यू इस फार्मूला में पुट कर दें तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाएगी 600 मीटर पर सेकंड। सो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। 9th MCQs है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज। गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस, ऑप्शन बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, ऑप्शन सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस, या ऑप्शन डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ई एवरेज कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है 3/2 kT। इस फार्मूला से हमें पता चलता है कि गैस मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। सो ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स।
गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी लूज करते हैं, ऑप्शन बी वॉल्स के साथ स्टिक कर जाते हैं, ऑप्शन सी ऑन कोलिजन विद द वॉल देयर इज चेंज इन मोमेंटम। जब कोलिजन होती है वॉल के साथ तो ये इनके मोमेंटम में चेंज आता है। आर ऑप्शन डी ऑन कोलिजन विद द वॉल गैस मॉलिक्यूल एग्जर्ट नो फोर्स ऑन वॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कि जब गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं कंटेनर की वॉल के साथ तो वो मोमेंटम इंपोर्ट करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच गैस मॉलिक्यूल जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। नेक्स्ट 11 एमसीक्यूज है, द RMS speed of the molecules of enclosed gas is VRMS. Which of the following will be the RMS speed of gas molecule if pressure is doubled keeping the temperature same? एक इनक्लोज गैस है जिसकी RMS स्पीड VRMS है। अगर टेम्परेचर को सेम रखते हुए प्रेशर को डबल कर दिया जाए तो इस गैस के मॉलिक्यूल्स की RMS स्पीड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम RMS स्पीड का फार्मूला लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, जो कि होता है 3p/ρ स्क्वायर रूट। हमें यह भी पता है कि PV nRT के इक्वल होता है। n नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स मैस ऑफ गैस डिवाइड बाई मोलर मैस होता है। तो लिख लिया, प्रेशर यहां से आ जाता है MRT डिवाइड बाई MV। सबसे पहले V को आपने डिनोमिनेटर में भेज दिया था, फिर N की जगह आपने स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M जो है वो लिख लिया। अब मैस पर यूनिट वॉल्यूम ये डेंसिटी के इक्वल होता है, लिहाजा यहां से प्रेशर आ जाता है ρRT डिवाइड बाई M। इस रिलेशन से हमें पता चलता है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, अगर टेम्परेचर को जो है हमने कांस्टेंट रखते हैं। नेक्स्ट, चूंकि हमने लिखा है कि RMS स्पीड का जो फार्मूला है वो है स्क्वायर रूट 3p/ρ, और ये रिलेशन से हमें पता चलता है कि प्रेशर चूंकि डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर प्रेशर को डबल कर रहे हैं तो अल्टीमेटली जो डेंसिटी है वो भी डबल हो जाएगी, इस लीनियर रिलेशन की वजह से, डायरेक्ट रिलेशन की वजह से। लिहाजा 3 एज इट इज आ जाएगा। प्रेशर चूंकि डबल किया है तो इसकी जगह 2p आ गया, और जो डेंसिटी है वो भी 2 रो हो जाएगी, वो इस वजह से क्योंकि प्रेशर डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये आ जाएगा 6p डिवाइड बाई 2 रो स्क्वायर रूट। तो ये आ जाता है 3p/ρ स्क्वायर रूट, जो कि RMS स्पीड के इक्वल ही है। लिहाजा ऑप्शन बी VRMS इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 12 है, अ न्यूट्रॉन स्टार हैज अ सुपर हाई। न्यूट्रॉन स्टार की सुपर हाई होती है। ऑप्शन ए डेंसिटी, ऑप्शन बी आउटपुट ऑफ लाइट, इनपुट ऑफ न्यूट्रॉन्स, आउटपुट ऑफ एक्स रेज। तो स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन स्टार की एक्सट्रीमली हाई डेंसिटी होती है, सो ऑप्शन ए डेंसिटी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 13 एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द सुपर कंडक्टर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो सुपर कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होती है, फाइनाइट, लार्ज, जीरो या इंफिनिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जीरो, क्योंकि जब भी किसी मटेरियल को कूल किया जाता है उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो तो वो एग्जिबिट करता है जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को। 14 एमसीक्यूज है, जो कि लास्ट एमसीक्यूज है इस एक्सरसाइज का। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच अ बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट इज फॉर्म्ड। किस प्रोसेस के तहत बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट फॉर्म होते हैं, फ्यूजन, फिजन, डिकम्पोजिशन और कूलिंग टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। सो ऑप्शन डी कूलिंग टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर इज आवर राइट आंसर। कितना लो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो तक, जो कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे ये एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।